जय श्री जगन्नाथ। आज क्रांति उड़ीसा के तरफ से एक विशेष व्यक्तित्व को आप लोग से परिचित कराने के लिए ये वीडियो कर रहा हूं। ये विशेष व्यक्तित्व है बीजेपी और एनडीए द्वारा चयन हुए राष्ट्रपति प्रार्थी। उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। इस नाम से बहुत कम लोग कुछ दिन पहले तक परिचित थे भारत में। उड़ीसा में ये नाम परिचित नाम है, पर भारतवर्ष में इस नाम से बहुत कम लोग परिचित थे। क्रांति उड़ीसा जो उड़ीसा की ओनली वन बाइलिंगुअल हिंदी और उड़िया डिजिटल मीडिया है, और जिसने पिछले साल ही एक कंपनी की तरफ से उसे पुरस्कार भी मिला है नंबर 1 बाइलिंगुअल डिजिटल मीडिया का। तो हमने आज से 2 हफ्ता पहले एक पूर्वानुमान लिखा था कि उड़ीसा से 3 व्यक्तियों का नाम राष्ट्रपति रेस के लिए, प्रार्थी के लिए जोरदार चर्चा में है बीजेपी की तरफ से। तो उसमें हमने उल्लेख किया था, इन 3 नाम में से एक नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का। तो जब भारत वर्ष में जहां जहां हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से न्यूज प्रसारित हुई, उस वक्त सब कोई ताज्जुब हो गए कि ये किसका नाम लिए हैं, ये द्रौपदी मुर्मू कौन है। तो फिर अंत में देखा गया, आज से 4-5 दिन पहले उनके नाम को भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मोहर लगाई, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए लीड गवर्नमेंट की वो राष्ट्रपति प्रार्थी के नाम से उनका नाम घोषणा किया गया। ये उड़ीसा के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। मैं सिर्फ उड़ीसा में इसको सीमित नहीं रखूंगा, ये भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। क्योंकि इसके पहले हमने देखा है महिला राष्ट्रपति के तौर पर प्रतिभा सिंह पाटिल जी ने राष्ट्रपति पद संभाला है, पर द्रौपदी मुर्मू ये फर्स्ट ट्राइबल वुमेन, महिला, जो कि आज राष्ट्रपति प्रार्थी हुई है, बनी है। और ये सुनिश्चित है, उनकी जीत एकदम से तय है। 21 जुलाई को जब आप लोग के सामने इसका परिणाम निकलेगा, वोटिंग के बाद सिर्फ ओथ लेना और औपचारिक रूप से घोषणा होना बाकी है, और हम 15वें राष्ट्रपति के तौर पर भारत की प्रथम आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के तौर पर हम देखेंगे। तो मैं आपको इनके बारे में, क्योंकि हमारा संपर्क, हम उड़ीसा से है, हमारा संपर्क उड़ीसा माटी से, उड़ीसा के इतिहास के साथ है, और हमारा मीडिया हाउस ने इनका नाम का पूर्वानुमान पहले से प्रकाश किया है। तो जरूर भारत में जितने लोग हैं, ये वीडियो को हिंदी में करने का कारण भी ये है कि पैन इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको उनके बारे में नहीं पता है। गूगल में भी इतनी जानकारी उनके बारे में नहीं है अभी तक। मोटा मोटी जो है वो लोग थोड़ी बहुत जानकारी है, तो मैं उसको थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरा भी सौभाग्य है उनके साथ उड़ीसा में हम लोग जब काम कर रहे हैं, तो हम भी 1-2 बार वो जब यहाँ पे निर्वाचित होकर प्रतिनिधि थे, तो उनके साथ 1-2 बार मुलाकात हुआ है। बहुत सज्जन और बहुत मधुर उनकी जो बात करने की शैली है, और ग्राउंडेड, ग्राउंड टू अर्थ, बहुत ही सरल और सादा सीधा जीवन वो ज्ञापन करते हैं। उड़ीसा के मयूरभंज, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जिला है, उड़ीसा का सबसे बड़ा क्षेत्र है वो डिस्ट्रिक्ट, भारत का भी एक सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसका गिनती आता है मयूरभंज। वो मयूरभंज में जैसे हमारे पास किंवदंती है, पांडवों का जो अज्ञातवास हुआ था, वो मयूरभंज क्षेत्र में जो विराट राजा, जैसे आपने
सुना होगा, देखा होगा महाभारत में, एक साल वो जो अज्ञातवास में थे, किच्चक जो उनके सेनापति थे विराट राज्य के, उनको महाबलशाली भीम ने उनको वध किया था। तो ये जो कहानी है, इसी के ऊपर वहां एक किच्चक माता का एक मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध है। और मयूरभंज की बहुत सारी ऐतिहासिक और पुरानी दास्तां है मयूरभंज जिला की। तो उस जिला से, उस डिस्ट्रिक्ट से, वहां पे इनका जन्म हुआ है द्रौपदी मुर्मू का। ये खुद एक आदिवासी श्रेणी की महिला है और आदिवासी में बहुत प्रकार के सेक्ट्स होते हैं, विभाग होते हैं, उनके अंदर सब कास्ट होता है। तो आदिवासी में संताल बोल के जो सब कास्ट है उससे ये बिलोंग करती है। वो संतालो कास्ट भी भारत में 3rd लार्जेस्ट आदिवासी लोग का समूह है। तो ऐसे उसको बोला जाएगा मयूरभंज को थोड़ा सा पिछड़ा है। हम पिछड़ा तो ऐसे बोल नहीं सकते, पर थोड़ा सा पिछड़ा है। जैसे अगर राजधानी की तरफ से आप देखें, भुवनेश्वर, कटक, पुरी, ये सब जो है थोड़ा सा डेवलप्ड उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट है, तो मयूरभंज थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड है और उसका सीमांत झारखंड के साथ भी लगा हुआ है। तो द्रौपदी मुर्मू का जन्म वहां हुआ है। उन्होंने अपनी शिक्षा भुवनेश्वर के बीजेपी कॉलेज में उनकी शिक्षा उन्होंने समाप्त की। उसके बाद एक छोटी सरकारी नौकरी में असिस्टेंट क्लरिकल पोजीशन में इरिगेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट में वो अपनी नौकरी कर रही थी। बाद में परवर्ती समय में फिर मयूरभंज जाकर टीचरशिप किया उन्होंने। तो मैं ये बात उनके बारे में इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कैसे एक मध्यवित्त, मैं तो मध्यवित्त भी नहीं बोलूंगा, लो मध्यवित्त परिवार की एक आदिवासी महिला कैसे वो अपना जीवन को, खुद अपने जीवन को तराशी है। उन्होंने अच्छी शिक्षा ग्रहण करी, फिर नौकरी करी। उनका पहले नाम था द्रौपदी टुडू, फिर उनका विवाह संपन्न हुआ। उनके स्वामी का नाम था श्यामचरण मुर्मू, तो फिर उनका नाम कन्वर्ट हुआ द्रौपदी मुर्मू में। फिर भारतीय जनता पार्टी से उनको प्रेरणा मिली। रायरंगपुर बोल के विधानसभा क्षेत्र है, एक छोटा शहर है मयूरभंज जिला में, वहां भारतीय जनता पार्टी की वो काउंसिलर जिसको बोलते हैं पार्षद, वो पार्षद प्रार्थी वो बनी एवं उन्हें विजय का स्वाद मिला, वो विजेता हुई। तो हमारे यहां पे कितने जन बोलते हैं जैसे कि द्रौपदी मुर्मू एक ऐसी व्यक्तित्व है, महिला है, जो कि रायरंगपुर से रायसीना हिल राष्ट्रपति भवन वहां पहुंची है। और इस सफर में उन्हें इतने दर्द, इतने दुख का भी सामना करना पड़ा है, वो इतने संघर्ष के साथ जूझी है, वो मैं आपको बताता हूं। जब 1997 में वो काउंसिलर प्रार्थी के रूप में चयन हुई, विजय हुई, उसके बाद 2000 मसीहा में रायरंगपुर विधानसभा सीट में यहां का जो शासक है अभी बीजू जनता दल, जो यहां पे उड़ीसा में पार्टी जो शासन में है, भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल, ये दोनों के बीच में अलायंस था। 2000 मसीहा से इनका अलायंस चला, तो कुछ सीट शेयरिंग हुई थी। इस सीट शेयरिंग के आधार पर वो आदिवासी संरक्षित सीट थी रायरंगपुर में उनको मौका मिला उनके पार्टी की तरफ से फिर एक बार, तो वो फिर विधानसभा में खड़ी हुई। इस बार विधानसभा में खड़ी होने के बाद उन्हें फिर जीत मिली, क्योंकि उनका जो मिलनसार सरल व्यवहार है, वो उससे बहुत सारे लोग आकृष्ट होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो इस आधार पे उनको विधानसभा में भी वो चुनी गई। और सबसे बड़ी बात है 2000 से 2004 ये विधानसभा का जो पीरियड था,
उसमें अलायंस गवर्नमेंट में इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर ऑफ स्टेट की उपाधि भी उनको मिली, उनको वो पद मिला। अभी जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, वो उस वक्त भी मुख्यमंत्री थे और बीजेपी बीजेडी के अलायंस था, तो वो उनके साथ भी उनके मंत्रिमंडल में काम कर चुकी है। फिर 2004 में फिर से एक बार जब निर्वाचन हुआ, फिर वो निर्वाचित हुई 2004 से 2009। तो ऐसे करके उनका राजनीतिक सफर एक काउंसिलर के रूप से प्रारंभ करके वो राज्य की एक मंत्री बनी। 2009 के बाद समय में कुछ फेरबदल हुआ। समय के फेरबदल के कारण उनका 2010 के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुख का माहौल देखा, दुख का समय, दर्द का समय। इसका कारण यह है, वो 2 बेटे और 1 बेटी विवाह के बाद उनको हुए। सबसे पहले 2010 में उनके बड़े बेटे, जिसका नाम लक्ष्मण मुर्मू है, उनका देहांत हो गया। बहुत यूथ एज में उनका देहांत हुआ। उसके बाद वो दुख और दर्द से अपने आप को उभार नहीं पा रही थी कि इतने में उनके छोटे बेटे, जिनका नाम सिपुन मुर्मू था, 2 साल 2.5 साल के बाद उनका भी देहांत हो गया। तो इस घड़ी में उनको पूरा झंझोर के रख दिया। और ये दुख की घड़ी में उनको संभालने वाले जो थे, उनके पतिदेव श्याम सुंदर मुर्मू जी, जो कि एक बैंक एम्प्लॉई, बैंक मैनेजर थे यूको बैंक में, 2014 में उनका भी देहांत हो गया। तो इस तरह एकदम से बिखर के टूट गई, क्योंकि उनके परिवार में 3 प्रमुख अंग, उनके 2 बेटे, जवान बेटे और उनके स्वामी, तीनों का देहांत 3-4 साल के अंतराल में एक साथ हो गया, अलग अलग करके। तो इस दुख की घड़ी में द्रौपदी जी बहुत ही सूझबूझ के साथ और भगवान के ऊपर अपना आश्रित होके, भगवान के बल पे, और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनको भगवान कैसे उनको बल दिया, क्योंकि वो प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम के साथ जड़ित है, जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात है, उड़ीसा से बिलोंग और आदिवासी संप्रदाय से आने वाली महिला, जो कि एकदम शुद्ध रूप से शाकाहारी है, पूरी वेजिटेरियन, ये सबसे बड़ी उनकी क्वालिटी है। तो इसी तरह जब वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, तो भगवान ने उनको बल दिया है। कुछ दिन के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी में वो सक्रिय रूप से कुछ कार्यक्रम में आना प्रारंभ करी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनकी निष्ठा, उनकी साधुता, उनकी सरलता को मद्देनजर देखते हुए उनको 2015 में झारखंड, जो निकटवर्ती सीमांतवर्ती इलाका है, वहां का राज्यपाल उनको मनोनीत किया। झारखंड की वो एकमात्र राज्यपाल है जिसने 6 साल राज्यपाल का टर्म पूरा किया 2021 तक। और भारत में उनका और एक इतिहास है, वो फर्स्ट लेडी ट्राइबल गवर्नर के रूप में भी उनका मनोनीत हुआ था, वो जब बनी थी। तो इस तरह से सफलता, उनकी जो सरल व्यक्तित्व है, साधुता व्यक्तित्व है, इससे सफलता उनके साथ हमेशा चलती रही। पर दुख की घड़ी भी उनको, दर्द भी उनको मिला है। तो आज हम जब बात करेंगे, मैंने भी 2000 से 2004 में जब वो यहां पे मंत्री थे, तो 1-2 बार 3 बार उनके साथ मुलाकात हुआ है कुछ कार्य के लिए। तो मैंने देखा है उस वक्त भी वो बहुत सरल और ग्राउंड टू अर्थ महिला थी। तो वो हमेशा से उनके अंदर सबके प्रति, सबको उनके प्रति एक आकर्षण रहता है, उनकी सरलता के ऊपर। तो इस आधार पर और हमने
जब वो मंत्री थी तभी उनके साथ जो संपर्क हुआ, उसके बाद वैसे खबरें और उनको ट्रैक करते हैं जैसे हम मीडिया हाउस में हैं, तो उनके साथ वैसे व्यक्तिगत तौर पे उसके बाद कभी वैसे मिलना जुलना नहीं हो पाया है। पर जैसे उसको बोलते हैं कि आप जिससे एक बार मिले वही पर्सनैलिटी, वही पर्सोना जो होता है वही आपके दिल में जगह कर देता है। तो ये इस तरह की पर्सनैलिटी है द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि जिससे भी मिले इतना नम्र इनका व्यवहार है। तो इसके लिए उड़ीसा माटी जो उनके साथ प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में जड़ित है, कोई भी दृष्टि से, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आपने देखा होगा उनका नाम जब राष्ट्रपति के पद के लिए बीजेपी ने चयन किया, उसके दूसरे दिन का वीडियो क्लिप वो वहां उनके गांव की एक मंदिर में झाड़ू मारते हुए उनका वीडियो क्लिप आया है। तो ये मीडिया का प्रसार नहीं है, उनका दैनंदिन जीवन वैसे ही सरलता पूर्वक है। पर जब उनका नाम राष्ट्रपति पद के लिए घोषणा हुआ तब सारे मीडिया का आकर्षण उनके तरफ आया। तो इस तरह की क्लिपिंग सबको देखने को मिली। तो आज ये जो स्टेप लिया है बीजेपी ने, मैं बीजेपी के जो बोर्ड को और एनडीए को अभिनंदन ज्ञापन करता हूं कि वो उड़ीसा की उनकी एक साधारण कार्यकर्ता जिनका जीवन काउंसिलर से प्रारंभ हुआ है, 25 साल से जो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही है, उनको आज भारत के सर्वोच्च पद पे, राष्ट्रपति पद पे उनको वो लेके जाके पहुंचा दिए। ये सिर्फ, इसमें मेरे को बोलने में दो मत नहीं है कि दुविधा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में ही ये परंपरा से हो सकता है काम। और अगर आप दूसरी पार्टी देखें तो वो पार्टी में जो भी पहले बने हैं कुछ भी पद में, तो उनकी सिर्फ एक ही क्वालिटी रहती है कि वो अपने जो नेता है उनके प्रति कितना वफादार है और कितने चापलूसी कर सकते हैं। पर द्रौपदी मुर्मू जी वो अपनी साधुता, सरलता से वो इतने मुकाम पे पहुंची और भारतीय जनता पार्टी को जरूर से अभिनंदन सबको ही को देना चाहिए कि वो उड़ीसा के एक, जैसे बोलते हैं ना, कोयला की खान से हीरा को बांचना, तो वैसे भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूं, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, जेपी नड्डा जी को, उनके जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रयोग, ये जो स्टेप उन्होंने लिया, तो आप देखेंगे एनडीए के पास कुछ संख्या में वोट कम थे राष्ट्रपति पद को उनके प्रार्थी को जिताने के लिए। तो जब ये स्टेप उन्होंने लिया, तो जैसे हमारे यहां पे जो आंचलिक पार्टी है बिजू जनता दल, उन्होंने तुरंत, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उनके जो सभापति है, उन्होंने तुरंत द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन प्रदान किया और उनके 2 मंत्री को तुरंत भेजा। उनके नॉमिनेशन में भी वो 2 मंत्री प्रस्तावक पड़े हैं। तो ऐसे करके आप देखिए, बिहार में जेडीयू, वो एनडीए का अलायंस है अभी, पर उन्होंने भी खुलकर इसमें समर्थन किया द्रौपदी मुर्मू जी को। तो ये जो अभी इनका जीतना एकदम से तय है, और जो थोड़े बहुत वोट की जो कमी थी वो पॉलिटिकल दृष्टिकोण से भी अगर देखें, ये तो मैं बताया व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, भारतीय जनता पार्टी कैसे एक कोयला से, खनी से एक तो हीरा सिलेक्ट करके लेके आई। मैं अब आ रहा हूं पॉलिटिकल एंगल से। पॉलिटिकल एंगल से भी आप अगर देखें तो ये बहुत बड़ा अच्छा मूव है नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, बीजेपी के जितने पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर है, इन्होंने सूझबूझ के साथ इस तरह का स्टेप लिया है कि इनका जीतना और इनको समर्थन करना, ये बहुत सारे आंचलिक पार्टी इनके समर्थन में अपने आप आएंगे और इन्हें समर्थन करेंगे। और ये प्रमाणित हो गया, बीजू जनता दल के समर्थन से ये प्रमाणित हो गया। आज उड़ीसा में मॉडर्न उड़ीसा, जिसको बोलते हैं आधुनिक उड़ीसा, 1936 में उड़ीसा प्रदेश का गठन हुआ था। उसके पहले 1890-94 मसीहा में ईयर में जब ये मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर में था उड़ीसा, उस वक्त उड़ीसा के जो रहने वाले वीवी गिरी, वो भी राष्ट्रपति के तौर पे राष्ट्रपति बने थे। वो है 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वीवी गिरी। वो उड़ीसा के बरहमपुर में उनका निवास था, खलीकोट कॉलेज में
जो हमारा दक्षिण उड़ीसा में एक तो बहुत बड़ा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहां से उन्होंने अपनी शिक्षा समाप्त की थी। पर उस वक्त बोला जा सकता है कि वो जो खंड है वो उस टाइम उड़ीसा बना नहीं था, तो उनका जन्म जिस वक्त हुआ था, वो जिस वक्त यहाँ रहते थे, उसके बाद अगर देखा जाए तो उड़ीसा से वो पहले सर्वप्रथम उड़ीसा के व्यक्ति जो 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे, वीवी गिरी जी। उसके बाद अगर आधुनिक उड़ीसा की बात करें तो ये प्रथम महिला है, प्रथम राष्ट्रपति जिनका जन्म उड़ीसा खंड में हुआ था, जिनकी शिक्षा उड़ीसा में हुई है और जो उड़ीसा में विधायक, काउंसिलर और मंत्री बनी है। तो इस तरह की जो उड़ीसा को आज भारत में सामने लेके आना, उड़ीसा को सब कोई बोलते हैं भारत में एक थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड स्टेट है, तो वो शहर से, वो राज्य से किसी को लेके आना और उसको सर्वोच्च स्थान में बिठाना, ये अपने आप में ही काबिलिए तारीफ है। और मैं इस वीडियो के जरिए जितनी संक्षिप्त में हो सका मैंने हमारे जो होने वाले और जो कि 21 जुलाई को औपचारिक घोषणा बाकी है, जो हमारे होने वाली महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आपको परिचय मैंने प्रदान किया। मैं आप लोग से यही अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। क्रांति उड़ीसा इस तरह की बहुत सारी पॉलिटिकल अफेयर्स, रिलीजियस और सोशल जो न्यूज है, आर्टिकल्स है, वो सब पब्लिश करती है। हमारे पास बहुत अच्छा डाटाबेस है, तो आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं इतना ही कह के आज अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय श्री जगन्नाथ।